हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आज हम सब देखने वाले हैं पाठ योजना का अर्थ, इसकी परिभाषा, पाठ योजना संबंधी आवश्यक बातें, पाठ योजना की विशेषता आज हम देखने वाले हैं, उद्देश्य देखने वाले हैं, इसकी योजना देखने वाले हैं और इसके निर्माण की प्रणालियां देखेंगे और इसके साथ हम देखेंगे इसके विभिन्न पद। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ योजना का अर्थ। पाठ योजना का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पाठ्यवस्तु को कक्षा में दैनिक शिक्षण करने की दृष्टि से इकाइयों में विभाजित किया जाता है। शिक्षक एक कालांश में एक इकाई की विषय वस्तु को पढ़ाता है। शिक्षक द्वारा अपने विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसे पाठ योजना कहा जाता है। संयुक्त पाठ योजना के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रभावी हो, उसके माध्यम से विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार परिवर्तन किया जा सके। कक्षा कक्ष में पाठ योजना शिक्षकों का महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शन का कार्य करती है तथा शिक्षक को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर अग्रसर करती है। शिक्षण में पाठ योजना से वास्तविक आशय उन सभी पदों के विवरण से है जिसका प्रयोग शिक्षक एक निश्चित समय में शिक्षण करते समय करता है। ये विभिन्न पद हैं: उपर्युक्त विधियां, प्रविधियां एवं सहायक शिक्षण सामग्री। पाठ्य वस्तु के साथ साथ सीमित अंश को उपयुक्त विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री की सहायता से एक कालांश में प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक जिस लिखित प्रारूप की सहायता लेता है वही पाठ योजना कहलाती है। तो ये हो गया इसका अर्थ। इसके बाद हम देखेंगे इसकी परिभाषा। वार्डनिंग एवं वार्डनिंग के अनुसार शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं का आयोजन करता है उनके आलेख को पाठ योजना की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों को व्यवहारिक रूप से ही पाठ योजना कहा जाता है। हम देखेंगे पाठ योजना संबंधी आवश्यक बातें। एक सफल शिक्षक एक सुसंगठित व अच्छी पाठ योजना को अपनी कुशल नियोजन प्रतिभा द्वारा निर्मित करता है, जो निम्नलिखित है। उद्देश्यों की स्पष्टता। इसमें देखिए उद्देश्यों की स्पष्टता होनी चाहिए, ये आपको इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान देना है। विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, कक्षा स्तर का ज्ञान होना चाहिए, पाठ योजना के पदों का ज्ञान होना चाहिए, पाठ योजना का सोपानों में विभाजन होना चाहिए, पाठ योजना का इकाईकरण होना चाहिए, समय का ज्ञान होना चाहिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, पाठ योजना में आपकी। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पाठ योजना की विशेषताएं। पाठ योजना सुलेख तथा स्वच्छता पूर्वक लिखी होनी चाहिए। पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। पाठ योजना में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में उल्लेख तथा उनका लघु रूप संलग्न तथा उसका कक्षा में प्रस्तुत किया जाना आदि का प्रारूप उल्लेख होना चाहिए। अच्छी पाठ्य पुस्तक पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। पाठ योजना एक सरल भाषा में होनी चाहिए। अच्छी पाठ्य पुस्तक में सभी सोपानों का समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षण विधियों, नीतियों, नियुक्तियों, प्रतिविधियों तथा प्रयुक्त उपकरणों का समुचित समावेश होना चाहिए। पाठ योजना के निर्माण की प्रणाली तथा उनका समन्वय होना चाहिए। दृष्टांतों तथा उदाहरणों का समुचित समावेश होना चाहिए। पाठ योजना में व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन का अवसर होना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। कक्षा के लिए निर्धारित समय का ज्ञान होना चाहिए। शामपठ तथा अन्य शिक्षण सामग्री का समुचित प्रयोग होना चाहिए। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। और भी ये देखिए, मूल्यांकन तथा छात्रों के बोध का प्रावधान होना चाहिए और लिखित गृह कार्य का समावेश होना चाहिए। अब हम देखेंगे पाठ योजना के उद्देश्य। शिक्षक को अपने शिक्षण विषय प्रयुक्त तथा शिक्षण मनोविज्ञान को ध्यान में रखना आवश्यक है। शिक्षक को छात्रों की उम्र तथा रुचि, योग्यता, स्तर, क्षमता, पूर्व ज्ञान का ज्ञान रखना होता है। शिक्षक को अध्यापन कार्य में रुचि, उत्साह, उल्लास बनाए रखना चाहिए। पाठ योजना के कारण शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि उसे कब तक, कितना और क्यों, किस तरह से अध्यापन कार्य करना है। विषय के चयन, दृश्य श्रव्य उपकरणों के नमूने चुनाव, अन्य शैक्षिक क्रियाकलापों के चयन तथा प्रबंधन के कारण पाठ पर शिक्षक का पूरा अधिकार होता है। अब हम देखेंगे पाठ योजना के
योजना क्या होती है? पाठ योजना से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक को कब कितना पढ़ाना है। पाठ योजना के द्वारा शिक्षक नियम से तथा क्रमानुसार कार्य करता है और उसकी पठन विधि सुव्यवस्थित होती है। योजना बनाते समय विषय का चयन, श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन तथा पाठ के संबंध में विभिन्न क्रियाओं का चयन तथा प्रबंध करना पड़ता है, जिससे पाठ सफल होता है। पाठ योजना से शिक्षक में आत्मविश्वास बढ़ता है। आने वाली कठिनाइयों को पहले जानकर उसका सामना करने के लिए तैयार होकर वह आत्मविश्वास के साथ कक्षा में पढ़ा जा सकता है। अब है आगे पाठ योजना निर्माण की प्रणालियां। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, जॉन डीवी एवं किलपैट्रिक प्रणाली, मॉरिसन प्रणाली। अब है पाठ योजना के विभिन्न पद। इसके क्या क्या पद होते हैं? सामान्यतः एक पाठ योजना में निम्नलिखित पद पाए जाते हैं: दिनांक, विषय, प्रकरण, शिक्षा, विभाग, कालांश, चक्र, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ये इसके कुछ विभिन्न पद हैं। तो ये यहाँ पर हम देख चुके हैं पाठ योजना का अर्थ, परिभाषा, इसकी योजनाएं, इसके उद्देश्य, इसके विशेषताएं और इसके विभिन्न पद। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।